राहुल गांधी को आप सुन रहे थे। बेहद हमलावर अंदाज में वो सरकार को घेरते हुए नजर आए हैं। कई प्रश्न उन्होंने पूछे, इन सब पर चर्चा हम करेंगे। लेकिन आज ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा की बहस में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। पहलगाम में निर्दयता से जो हत्या की गई उसकी चर्चा क्यों नहीं की? हमले की सभी ने निंदा की। पहलगाम आतंकी हमले की हम चट्टान की तरह सरकार के साथ खड़े हैं, ये राहुल गांधी ने कहा है। लेकिन इसी के साथ वो चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ को लेकर सरकार से प्रश्न पूछ रहे हैं। पहलगाम में निर्दयता से हत्या को लेकर 1971 में तत्कालीन पीएम ने अमेरिका की परवाह नहीं की, ये कहते हुए उन्होंने मौजूदा सरकार पर हमला किया। प्रधानमंत्री को चुनौती दी है कि अगर इंदिरा गांधी जैसा साहस है तो ट्रंप को झूठा बोले। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा की बहस का आज दूसरा दिन है और राज्यसभा की भी बहस की शुरुआत हो गई है। आज लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद बोल सकते हैं, लेकिन उससे पहले लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष के सवालों का चुन चुन कर जवाब दिया। सुनिए क्या कहा है राहुल गांधी। इन्होंने बोला पब्लिकली हाउस में कि भैया हम आपके जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके एयर डिफेंस सिस्टम को हम नहीं अटैक करेंगे, और दूसरे साइड से आप हमारे पायलट भेज रहे हो, क्या होगा? माननीय हवाई जहाज गिरेंगे, राइट? सो द पॉइंट इज एयरक्राफ्ट वर लॉस्ट, एज दिस जेंटलमैन शिव कुमार सेज, they were lost because of the constraint given by the political leadership to not attack the military and air defense infrastructure of the Pakistan. मतलब आपने शुरू किया और शुरुआत में आपने उनको कह दिया कि भैया हमारे पास ना पॉलिटिकल विल है और ना हम आपके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करेंगे, और फिर आपने हमारे पायलट से कहा जाके लड़ाई करिए, और नतीजा सारों को मालूम है। आप जवाब नहीं देना चाहते हो, मगर नतीजा सारों को मालूम है। When we say we don't want escalation, it means मैंने एक थप्पड़ मारा, दूसरा नहीं मारूंगा, तीसरा नहीं मारूंगा, चौथा नहीं मारूंगा। Why? Because the goal of this exercise was to protect the Prime Minister's image. तो राहुल गांधी सरकार को घेर रहे थे, सवाल पूछ रहे थे। लेकिन आज डे 2 था ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चल रही बहस का, जिसमें गृहमंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन महादेव की भी जानकारी दी। उसमें 3 आतंकी जो मारे गए हैं वो पहलगाम के ही हैं, इसकी उन्होंने प्रामाणिकता से बात की। तो वहीं दूसरी तरफ से भी प्रियंका वाड्रा गांधी ने जमकर घेरा है। आज डे 2 का रिकैप देखिए, फिर आपको बहस में लिए चलेंगे। ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। कल इस देश के पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम जी ने सवाल उठाया कि क्या प्रूफ है कि ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए। हमारे पास प्रूफ है, वो भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं कि तीनों पाकिस्तानी थे। 3 में से 2 के पाकिस्तान के वोटर नंबर भी आज हमारे पास उपलब्ध है। मान्यवर, ये राइफलें हैं, ये राइफलें भी हमारे पास उपलब्ध है। इनके पास से जो चॉकलेटें मिली हैं, वो चॉकलेटें ढोक में से मिली, वो भी पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट है। मान्यवर, ये कहते हैं कि पाकिस्तानी नहीं थे, इसका मतलब पूरी दुनिया के सामने इस देश का एक पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है। पहलगाम के दोषी कहां गए? ये जो 10 मैंने नाम पढ़े हैं, इसमें से 8 ये चिदंबरम एंड कंपनी के समय में आतंकवादी घटना घटाने वाले लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने मारा। ये हमें पूछते कहां गए? अरे भाई, आपके समय में जो छुप गए थे उनको चुन चुन कर हमारी सेना ने समाप्त कर दिया है। और ये 10 नहीं, कल राजनाथ जी घबराते घबराते बोले हैं, अब ऑथेंटिक शब्द का है, मैं बढ़ा नहीं सकता, मगर कम से कम 100 लोगों को हमारी सेना ने समाप्त, 100 से अधिक लोगों को हमारी सेना ने समाप्त करने का कहा।
मान्यवर, और इस पर भी गर्व नहीं कर सकते आप, इस पर भी गर्व नहीं कर सकते। आज चीन सुरक्षा परिषद में है और भारत बाहर है। मोदी जी प्रयास करें अंदर ले जाने का, इसका कारण जवाहरलाल नेहरू का ये स्टैंड है। और जब डोकलाम में हमारे सेना के जवान चीन की सेना के सामने आंख में आंख डालकर बैठे थे, वो चीन के राजदूत के साथ राहुल गांधी मीटिंग कर रहे थे। ये मान्यवर ऐसा नहीं है। जवाहरलाल नेहरू, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तीन पीढ़ी तक के चीन का प्रेम उतरता जा रहा है। एक व्यक्ति को बढ़ावा इतना भी मत दो, उसको भगवान मत बनाओ। वो डेमोक्रेटिक सिस्टम से आया हुआ आदमी को डेमोक्रेटिकली उसको जितनी इज्जत मिलनी है दो, लेकिन उसको भगवान बनाकर उसकी पूजा मत करो, उससे देश का नुकसान होता है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी यही कहा, भक्ति इन रिलीजन इट में सॉल्व टू दिस सोल, और भक्ति इन पॉलिटिक्स वो डिक्टेटरशिप के तरफ जाता है। तो इसीलिए डिक्टेटर मत बनाओ साहब, आप प्रधानमंत्री बनाए, उसका काम करने के लिए आप मदद करो। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना शेड्यूल दौरा रद्द कर दिया था। मैंने पहले भी इस बारे में पूछा था लिखित, जिसका मुझे आज तक जवाब नहीं मिला। क्या सरकार को पहले से किसी हमले की आशंका थी? क्योंकि आपने अपना वहां जाने का प्रोग्राम रद्द किया, लेकिन आपको ये कैसा मालूम है वहां पर जो टूरिस्ट जा रहे हैं और लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो वो लोगों को जाने देते हैं। मेरी माँ की आंसू की बात किए, मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। मेरी माँ के आंसू तब गिरे जब उनके पति को आतंकवादियों ने शहीद किया, जब वे मात्र 44 साल की थी। और आज अगर मैं इस सदन में खड़ी हूं और उन 26 लोगों की बात कर रही हूं, मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं उनका दर्द जानती हूं, महसूस करती हूं। जो कमेंट्री, जो विजुअल्स थे, वो ऐसा लग रहा था कि अध्यक्ष महोदय अब पीओके हमारा हो जाएगा। हालांकि सरकार के इंजनों को मैं टकराता हुआ देखता हूं। हो सकता है ये मेरा भ्रम हो, लेकिन पीओके के मामले में सभी इंजन हमें एक दिखाई देते हैं। और जहां पीओके पे पहुंचने तक की बात थी, कुछ लोग तो पीओके पर ये कह रहे थे कि हमारा कब्जा हो जाएगा, 6 महीने का केवल हमें मौका मिल जाए। ये अफसर सरकार आखिरकार पीछे कैसे हट गई, और क्या कारण था कि सरकार को सीज फायर का ऐलान करना पड़ा? और भाटिया जी, राहुल गांधी ने कुछ गंभीर सवाल खड़े किए हैं। चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ को लेकर उन्होंने सरकार से प्रश्न पूछा है, क्या जवाब दीजिएगा? वो तो मतलब राफेल से लेकर, विमानों से लेकर, आखिर हमारा टारगेट क्या था, क्या हमने हासिल किया, और कैसे हमने आस पड़ोस के सभी देशों से दुश्मनी मोल ले ली है, गठजोड़ भारत के खिलाफ बन रहा है, उन सब पर उन्होंने सरकार से प्रश्न पूछा है। जवाब दीजिए। अंजना जी, जब रक्षा मंत्री जी को सुना, गृह मंत्री अमित शाह जी को सुना और विदेश मंत्री जी को सुना, तो पूरा देश गौरवान्वित हुआ। और काफी डिफेंस एक्सपर्ट्स भी आपके चैनल पे सुबह से बैठे हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं। सबने एक स्वर में एक बात तो मानी है कि नेतृत्व जो है उसने खुली छूट दी भारतीय सेना को, और भारतीय सेना ने ठोक दिया है पाकिस्तान को, सबक सिखा दिया है। आपने कहा क्या पाया? 3 आतंकी जो ढेर हुए हैं, ये ए ग्रेड के आतंकी थे। और गृह मंत्री अमित शाह जी ने बताया किस तरह से एफएसएल की रिपोर्ट लेके ये सुनिश्चित किया गया है कि उनके पास वही हथियार थे जो पहलगाम में इस्तेमाल किए गए।
इसके बाद इनके आकाओं पे जो हमने किया, आपने भी देखा, 9 आतंकी ठिकाने, 11 एयरबेसेस, 100 आतंकी और 40 पाकिस्तानी जवान ये जो है मारे गए। क्या एक बड़ा नुकसान पाकिस्तान को नहीं हुआ? और ये 100 किलोमीटर पाकिस्तानी टेरिटरी में, ऐसा नहीं है कि पीओके में, पाकिस्तानी टेरिटरी में। तो एक तरफ तो सकारात्मक बात देश के सामने आई और अच्छे स्वस्थ लोकतंत्र में इसकी आवश्यकता भी होती है। लेकिन आपने कमजोर कड़ी राहुल गांधी की बात करी, तो मैं उस पर जरूर आना चाहूंगा। आपने 2 शब्द कहे, एक चीन पे, एक राफेल, और इसके अलावा कुछ बिंदु मेरे भी हैं जो मैं अभी उठाऊंगा। सबसे पहले यह बताएं कि चीन के साथ जो समझौता किया है, जिसको मैं हर बार उठाता हूं, यह तस्वीर भी है, क्या राहुल गांधी को नहीं चाहिए कि अगर बात करें चीन की तो कम से कम ये तो बता दे कि इस समझौते में लिखा क्या है? ये तो बताना चाहिए। और राफेल की जहां तक बात है, अंजना जी, क्या ये सत्य नहीं है जब कांग्रेस की सरकार थी 10 दिन का गोला बारूद नहीं था सेना के पास, 1, 2, 10 साल तक एक राफेल नहीं आया। नरेंद्र मोदी जी 36 राफेल देश से देश का जो समझौता हुआ उसमें लेके आए हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमारे जवानों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं होती थी और सोनिया गांधी और राहुल गांधी वीवीआईपी चॉपर मांगते थे। मैं आज पूछना चाहूंगा, पॉलिटिकल विल की बात राहुल गांधी करते हैं, 26/11 के बाद पॉलिटिकल विल कहां थी? इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब देश की संसद में पहुंच गए हैं। आपको सुनाते हैं, नारे लग रहे हैं वहां पर। तालियों के गड़गड़ाहट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की संसद में पहुंचे हैं और माना जा रहा है कि वो, लेकिन हमारे विपक्ष को यह बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि आज बोल सकते हैं लोकसभा में, और लोकसभा में इस बहस को कंक्लूड करने का, उसका समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। अभी राहुल गांधी का जो पूरा भाषण है वो समाप्त हुआ है और पीएम संसद में पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर पर ये डे 2 है लोकसभा में बहस का, और उसी पर चर्चा ये हो रही है। जैसे ही अन्य कोई भाषण आता है या प्रधानमंत्री बोलने की शुरुआत करते हैं, फौरन आपको वहां पर लिए चलेंगे। गौरव भाटिया जी वापस आते हैं। देखिए, आप वही बातें दोहरा रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि रागिनी नायक से जल्दी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। रागिनी जी, गौरव भाटिया अभी दिख नहीं रहे, शायद उनका किसी वजह से कनेक्शन टूट गया। हमारे साथ संजीव कपूर जी भी जुड़ गए हैं, आपका परिचय उनसे भी करा देते हैं। रक्षा एक्सपर्ट के तौर पर एयर मार्शल संजीव कपूर साहब हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं। रागिनी नायक जी। गौरव जी, अब थोड़ा सा इंतजार कीजिए, रागिनी जी से एक सवाल पूछ लूं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। रागिनी जी, ये कितने रफाल गिरे, कितने ये गिरे, इन सब पर तो रक्षा मंत्री ने जवाब दिया है, और चीन पर जब वो सवाल उठाते हैं तो गौरव भाटिया जी एक तस्वीर दिखाते हैं कि भाई आप लोग क्या साइन कर रहे थे। आज देश के गृह मंत्री ने भी ये कहा कि आप लोग गुप्त कौन सा हस्ताक्षर और किस कैपेसिटी में ये अग्रीमेंट साइन कर रहे थे राहुल गांधी। तो इस सवाल का जवाब तो बनता है ना, कितना दिन हम लोग 6 बजे हल्ला बोल में एक ही फोटो, एक ही सवाल सुनते रहेंगे? आप लोग उसका बताते ही नहीं कि क्या कॉन्टेक्स्ट है उसका। वो कह रहे हैं चीन से तो आपका समझौता है, फैमिली समझौता। अंजना जी, सबसे पहले तो मैं देश की सेना को सलाम करती हूँ और इन पंक्तियों के साथ उनको नमन करती हूँ कि इतने बाजू इतने सर, गिन ले दुश्मन ध्यान से, और हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से। तो मैं समझती हूँ कि भारत की सेना की वीरता, साहस, शौर्य की कितनी भी गाथा गाई जाए वो कम है। और एक बार फिर जिन पाकिस्तानी आतंकियों ने देश की सीमा में घुसकर भारत के मासूम सैलानियों को मौत के घाट उतारने की जुर्रत की थी, उनको क्षत विक्षत हमारी सेना ने किया। मैं समझती हूँ बहुत गर्व की बात है, और आज पूरा देश उन्हें श्रद्धा और उनके साहस को, उनकी बहादुरी को सलाम भी कर रहा है, नमन भी कर रहा है। और बड़ा अच्छा लगा मुझे, गृह मंत्री जी ने कहा कि हम पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जिस देश को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं उसके साथ क्रिकेट मैच काहे खेल रहे हैं? इसलिए खेल रहे हैं कि आपको अपने बेटे की दुकान बचानी है, जय शाह की दुकान बीसीसीआई की, कि शुभम द्विवेदी की पत्नी, शुभम जो मारा गया वहां उन आतंकियों के हाथों, उसकी पत्नी को आकर ये बोलना पड़ा कि 3 महीने में भूल गए अमित शाह जी कि हमारी मांग का सिंदूर कैसे उजड़ा है,